कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम मज़हब नावल की लास्ट एपिसोड स्टार्ट करेंगे। हाँ, ये आइडिया सही है, हाथी ने बेड से उठते हुए कहा। नहीं नहीं, किसी को पता चला तो? हाथी कुछ सोच कर दोबारा बैठ गया। पर ऐसे बैठे रहने से भी तो कोई हल नहीं निकलेगा। ऐसे डरता रहा तो हो गया काम बेटा। हिम्मत कर, उठ हाथी। खुद गुलामी करता वो उठ गया। टक टक टक। क्या हुआ? इतनी रात को आए? कोई काम? तबीयत ठीक है? हंसला बेगम ने हारून को रात के 3 बजे कमरे का दरवाज़ा खटखटाने की वजह से परेशानी में पूछा। जी तबीयत तो ठीक है, पर मुझे नींद नहीं आ रही है, हारून ने बताया। अच्छा, आ जाओ मेरे साथ सो जाओ, हंसला बेगम ने हारून को जगह देते हुए कहा। माँ, मैं कोई छोटा बच्चा हूँ क्या? हारून ने मुँह फुसौरते हुए कहा। तो फिर यहाँ क्या लेने आए हो? हंसला बेगम ने हाथ सीने पर बांधते हुए पूछा। मोबाइल, हारून ने हिचकिचाते हुए कहा। कौन है? रोहान साहब ने पीछे से आवाज़ लगाई। हारून ने माँ को चुप रहने का इशारा किया और भाग गया। हादिया आराम से सो रही थी कि उसकी समातों से आवाज़ टकराई। हादिया, हादिया। पहले हादिया को लगा वहम है, मगर आवाज़ मुसलसल आ रही थी। वो चौंक कर उठ गई। कौन है? हादिया ने आहिस्ता से पूछा। मैं हूँ यार हादी, दरवाज़ा खोलो। दफ़ा हो जाओ यहाँ से, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, हादिया ने चढ़कर कहा। मैं कौन सा यहाँ दावत पे आया हूँ? मैं भी परेशान हूँ, खोलो दरवाज़ा। सब्र करो, बताती हूँ तुम्हें तो। हादिया को लगा था बाहर हारून है, जो हाथी बनकर उसे तंग कर रहा है। उसने अपनी चप्पल हाथ में पकड़ी और दरवाज़ा खोला। हाथ हवा में ही रह गया, सामने सच में हाथी था। हाथी उसके हाथ में चप्पल देखकर ऐसे पीछे हटा जैसे कोई चुड़ैल हो सामने। सॉरी सॉरी, मुझे लगा हारून है, हादिया ने शर्मिंदगी से कहा। अंदर आओ, कोई देख लेगा। हादिया ने हाथी को हाथ से पकड़कर अंदर खींचा और दरवाज़ा बंद कर दिया। आप यहाँ कैसे आ गए? अपने पाँव से, और कैसे? हादी ने बैठते हुए बताया। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। हादिया ने हादी को छुपने का कहा और ख़ुद दरवाजे की जानिब आ गई। क्या हुआ? हादिया ने दरवाजे के बाहर हारून को खड़ा देखा तो पूछा। कुछ नहीं हुआ, अंदर आना है, काम है एक, हारून ने कहा और अंदर आने लगा। अभी जाओ, सुबह आ जाना, हादिया ने हारून को वापस बाहर धकेलते हुए कहा। मुझे पता है हादी अंदर है, मैं ही अंदर लाया हूँ उसे, हारून ने हाथ बांधते हुए कहा। हादिया को शर्म महसूस हो रही थी। अब आ जाऊँ, हारून ने कमरे में दाखिल होते हुए कहा। शुक्र करो कि मैंने देख लिया, अगर पापा ने देखा होता तो आज जीजा जी हॉस्पिटल में होते। पापा के पास गया था मैं मोबाइल लेने, मम्मा ने दिया नहीं, फिर मैं पानी लेने किचन में आ गया। विंडो से देखा तो वहाँ भाई साहब स्टूल से आपके कमरे में दाखिल हो रहे थे। मैंने रोका और बताया कि ये कमरा बाबा का है और मेन गेट खोलकर उनको यहाँ भेजा, हारून ने तफसील से बताया। हादिया हंसती। अच्छा, मुझे हया से मिलना है, हारून बोला। दोनों ने हैरान होकर हारून को देखा। हमारा निकाह हो गया है, हमारे मिलने में कोई गलत बात नहीं है, पर तुम ऐसे नहीं मिल सकते। हारून अपना सा मुँह लेकर कमरे से बाहर चला गया, क्योंकि इस दलील के आगे अब कोई जवाब नहीं था उसके पास। कुछ पता चला बात क्या हुई है? क्यों सब इतना गुस्से में हैं? हादिया ने हादी से पूछा। नहीं यार, घर पर किसी ने कोई बात नहीं की इस बारे में, हादी ने बताया। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, हादी जाने के लिए खड़ा हो गया। आए क्यों थे? हादिया ने पूछा। तुम्हें देखने के लिए, हादी ने मुस्कुराकर कहा और बाहर चला गया। हादिया भी मुस्कुराने लगी। जल्दी उठकर बाहर आओ, दादू ने बुलाया है, हया ने हादी के कमरे में नॉक करते हुए कहा। हादी सुस्ती से उठा और तैयार होकर नीचे हॉल में आ गया। जल्दी से नाश्ता करो और बाहर गाड़ी में आकर बैठ जाओ, हबीब साहब ने हादी से कहा और अपने कमरे में आ गए। पर जाना कहाँ है? हारून ने अपने बाबा से पूछा। ज़्यादा सवाल नहीं, तैयार होकर बाहर आओ। दोनों फैमिलीज अब घर से निकल गई थी। कुछ ही देर में सब लोग एवर कपल हॉल के सामने थे। हादिया और हया को ब्राइडल रूम में बिठाया गया। चारों समझ गए थे असल माजरा क्या है। हादी और हारून भी तैयार हो रहे थे।
हया और हादिया ने एक जैसा लहंगा पहना था, बस रंग का फ़र्क था। हया का लहंगा मैरून जबकि हादिया का प्योर रेड। दोनों को तैयार करने के लिए ब्यूटिशियन बुलवाई थी। दोनों बहुत प्यारी लग रही थीं। हारून ने हया की पसंद की ब्लैक कलर में ही शेरवानी पहनी थी और हादी ने महरून। मुबारक हो भाई साहब, अब आपकी बेटी हमारी हुई, अंजला बेगम ने हबीब साहब से कहा। हया और हारून का भी निकाह हो गया था। अब दोनों जोड़ों को स्टेज पर बिठाया दिया गया। बहुत प्यारी लग रही हो, हारून ने हया से कहा, जबकि हया ने बस मुस्कुराने पर इत्तफाक किया। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि बड़ों ने ये सब ड्रामा क्यों किया, हादी ने कहा। ये तो बड़े ही बता सकते हैं, हया ने कहा। मुझे भूख लग रही है, खाना कब देंगे, हादिया बोली। इसकी बात पर सब ने मिलकर कहका लगाया। इसको तो बस हमेशा खाने की लगी रहती है, हया ने कहा। आज जाओ बच्चों, खाना लग गया है, हाजरा बेगम ने बच्चों को बुलाया। सब ने एक बार फिर हादिया को देखकर कहका लगाया और खाने की मेज़ पर आकर बैठ गए। वैसे बाबा, आप लोग सीधी सीधी शादी भी तो कर सकते थे ना, ये सब क्यों, हारून ने रोहान साहब से पूछा। क्योंकि यहाँ कुछ भी सीधा नहीं हो रहा था, हर किसी की अपनी एक कहानी थी, दादू बोली। और आपकी वालदा की शर्त थी, हादिया की रुखसती तब होगी जब हया हमारे घर आएगी, हबीब साहब ने मज़ीद बताया। इसलिए हमने सोचा क्यों ना हम कोई ट्विस्ट ले आएं, यूसुफ साहब बोले। सबके चेहरों पर मुस्कुराहट थी। अब रुखसती का वक्त था, सबकी आंखें अश्कबार थीं। हया के सर पर हादी ने कुरान रखा और हादिया के सर पर हारून ने। दोनों अब अपने अपने घर चली थीं। हया और हादिया को कमरे में बिठा दिया गया था। थोड़ी देर में दोनों दूल्हा अपने अपने कमरे में थे। हया और हारून नमाज पढ़ने के बाद जाए नमाज पर बैठे थे कि हारून ने बात शुरू की। तुम्हें याद है हया, जब आखिरी बार लाइब्रेरी में मैं तुमसे मिलकर घर वापस आया था, तब मैं बहुत उदास था। यही वक्त था, यही जगह। तब मैंने असर की नमाज़ पढ़ी थी और अल्लाह से दुआ की थी कि या तो मुझे तुमसे मिला दे या मुझे सब्र दे दे। तब मुझे नहीं पता था कि मेरी दुआ कबूल हो गई है। आज तुम मेरे सामने बैठी हो दुल्हन के रूप में, मुझे यकीन नहीं आ रहा, ख्वाब सा लग रहा है। और हारून ने बात मुकम्मल करने से पहले ज़ोर से चीख मारी। ये क्या कर रही हो, हारून ने अपना हाथ मसलते हुए कहा। चुटकी काटकर आपको यकीन दिला रही थी कि ये सब सच है, हया ने दांत निकाले। हारून ने हया को घूरी दिखाई। मैंने पढ़ ली है नमाज, अब आप पढ़ लें, हादी ने हादी की तरफ जाए नमाज बढ़ाते हुए कहा। हादी नमाज से फारिग हुआ तो हादिया कमरे में नहीं थी। हादी कमरे से बाहर आया तो हादिया सनोबर और हाजरा बेगम के साथ बैठी थी। आपको दिख नहीं रहा यहाँ लेडीज़ हैं, आप प्लीज़ वहाँ जाएं, सनोबर बेगम ने हादी को हादिया के साथ बैठते देखा तो मर्दों की जानिब इशारा करके कहा। हादी मुँह बसोरता खड़ा हो गया। तीनों ख़वातीन का कहका बेसाख्ता था। ये लो चाय, हारून ने हया को चाय का कप पकड़ाया। चाय से याद आया, उस दिन तुम्हारी बर्थडे पर मुझे चाय तुमने भेजी थी ना, हया ने तायीद चाही। जी मैडम, हारून ने सर को खम करके कहा। और वो मास्क वाली थी, हया ने पूछा। मैं नहीं चाहता था मेरी वजह से तुम अपसेट हो, इसलिए सोचा थीम भी हो जाएगी और तुमसे मुंह भी छुपा लूँगा। तो ऐसे काम करते ही क्यों हो जो मुंह छुपाना पड़े। सॉरी मजाक था, हया ने कहा और हारून की आंखें देखकर फ़ौरन माजरत कर ली। हारून खुलकर मुस्कुरा दिया। तो ये नावल यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट नावल अब कल से इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें। बहुत शुक्रिया।